हेलो गाइज, आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेकर आए हैं जो हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, हाथी महोत्सव मनाया जाता है। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। ये कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। ये ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारत में तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो तट मंदिर स्थित है ऑप्शन नंबर डी, महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम के तट मंदिर बहुत फेमस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 4 है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सासाराम कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है। ये भी आपको जानकारी मालूम होनी चाहिए। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है श्रीलंका में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 6 है, संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 7 है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? तो दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया गया था 1972 को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो ये है डल झील पर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 10 है, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 11 है, पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब की। पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 12 है, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से कम है या फिर 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में जल का क्वथनांक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 डिग्री सेल्सियस से कम। दिल्ली में अगर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्योंकि मसूरी जो है वो ऊंचे पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटरमैन। फाउंटेन पेन के जो आविष्कारक थे वो वाटरमैन थे। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 14 है, पेन PAN से अभिप्राय क्या है? तो पेन का अर्थ होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 15 है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 16 है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो बग जो होता है वो होता है एरर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 17 है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिट। बिट जो है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, परम ताप का मान होता है। परम ताप का मान क्या होता है ये बताना है। तो परम ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध ब्रिटिश सरकार से प्राप्त
सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 21 है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जी.बी. कृपलानी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 22 है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने थे सिर्फ। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1930 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद, जिसका नाम अब बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 9 अगस्त 1942 को। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। ये अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था, ये किसने किया था? तो ये किया था अली बंधुओं ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान लागू हुआ था, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो मूल अधिकार जो प्रेरित हैं वो अमेरिका से प्रेरित हैं। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है देहरादून में। अगर आप देहरादून ऑप्शन दे रहे हैं तो गलत ऑप्शन है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना नैनीताल में की गई है। ये ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है, भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। यदि ऑप्शन डी है आपका तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हमारा, प्रश्न नंबर 34 है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो राज्य में जो प्रतिनिधित्व करता है राज्यपाल वो करता है राष्ट्रपति का। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो ये रहता है मुख्यमंत्री। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 36 है, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? समाप्त तो किया जा सकता है परंतु भंग नहीं किया जा सकता, वो है विधान परिषद। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 37 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 2 महिलाओं की नियुक्ति विधानसभा में राज्यपाल कर सकते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपसौर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 39 है, ग्रीनविच किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूके। ग्रीनविच जो है यूके में स्थित है। यदि आप ऑप्शन बी दे रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 है, निम्न में से कौन कायांतरित सेल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगमरमर। संगमरमर जो है वो कायांतरित सेल है। बी ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 41 है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो स्थित है वो स्थित है नेपाल में। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42 है, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं, क्यों नहीं बरसते हैं? तो ये इसका कारण है निम्न आर्द्रता के कारण। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक महासागर। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44 है, पाक स्टेट किन के बीच स्थित है? तो ये स्थित है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 45 है, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाकू प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46 है, सूर्य महोत्सव किस शहर से संबंधित है? इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। यदि आप ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 47 है, निम्न में कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूमटेक मठ। रूमटेक मठ जो है वो सिक्किम में स्थित है। ये ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ स्थित है? तो चालुक्यों की राजधानी वो थी वातापी में। ये ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 49 है, गुजरी महल किसने बनवाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो के सभी जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। गुजरी महल बनवाया था मानसी ने। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 50 है, किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नमस्कार।